आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक बात पे आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि अर्जुन को जब से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इन कुरुओं को देखो, तब से अर्जुन उन कुरुओं को देख रहे हैं जो अर्जुन देखना चाहते हैं, जिनके प्रति अर्जुन को स्नेह है, जो अर्जुन के प्रति स्नेह रखते हैं। इस प्रकार के कुरुओं को अर्जुन देख रहे हैं। 34वें श्लोक में भी कुछ संबंधियों की ओर ही संकेत है। आचार्या पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। सामने के पक्ष में अर्जुन उन बातों को ना देखकर वो बात देखना चाह रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं। हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं। यदि हम अपने जीवन से जोड़कर देखना चाहें तो कई बार हम भी ऐसा करते हैं। हम उन परिस्थितियों को देखते हैं जो हमें लगता है कि हमें देखनी चाहिए, और निष्पक्षता से हम नहीं देख पाते कि हमारा अहित क्या है और हमारा हित क्या है। यदि हमारा मन वश में ना हो तो हम वही करते हैं जो हमारा मन हमसे कराना चाहता है। इसी बात की ओर इस श्लोक में मुझे संकेत मिलता हुआ सा लग रहा है। यहाँ एक मुख्य बात यह भी है कि अर्जुन जो है वो पांडव पक्ष की ओर लड़ने वाले श्रेष्ठ वीरों में से एक है। उनका युद्ध में से हट जाना अपेक्षित नहीं है। यदि अर्जुन पीछे हट गए तो इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आगे युद्ध की क्या स्थिति होगी। जब कोई श्रेष्ठ पुरुष किसी प्रकार का निर्णय लेता है तो उसके पीछे कितने ही लोग उसका अनुसरण करते हुए उसी प्रकार का निर्णय लेते हैं अथवा उसके किसी कर्म से हताश अथवा उत्साहित हो जाते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन यहां पर व्यवहार करेंगे, उसी को देखकर उनके अनुयायी, उनको मानने वाले उस प्रकार का व्यवहार दिखा सकते हैं, या उस प्रकार के उनके निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं, या उनके व्यवहार से प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए अर्जुन जो भी कुछ करेंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अर्जुन का निर्णय उनका अपना निर्णय नहीं है। इस पूरे प्रकरण में से एक बात यह भी समझ में आती है कि कोई व्यक्ति कितने भी श्रेष्ठ पद पर पहुंच गया हो, कोई व्यक्ति कितना ही महान हो, कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी उत्तम स्वभाव वाला हो, पर ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी वो मन के वश में हो जाए। उसका मन उसे अपने वश में यदि कर ले तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि व्यवहार किस प्रकार का देखने को मिलेगा। अभी तो अर्जुन यही सोच रहे हैं कि इन लोगों पर घातक प्रहार करें भी तो कैसे करें। इसीलिए तो अर्जुन आगे अगले श्लोक में कहते हैं, एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। इनको नहीं मारना पड़े, ऐसी इच्छा अर्जुन कर रहे हैं। कई बार हमारे सामने कभी कोई परिस्थिति आके खड़ी होती है तो हम भी ऐसा सोचने लगते हैं कि ऐसा ना ही हो, ऐसा ना ही करना पड़े। अर्जुन भी इसी प्रकार सोच रहे हैं, एतान न हन्तुमिच्छामि, इनको नहीं मारने के लिए मैं इच्छा करता हूं, इनको मारना ही ना पड़े। एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, मैं मारा जाऊं तो भी, ये उससे भी बढ़कर परिस्थिति है। यदि मैं मारा जाऊं तो भी घ्नतोपि मधुसूदन, मधुसूदन यानी कि मधु नाम के राक्षस का वध करने वाले भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण से अर्जुन ये कह रहे हैं। उन्हें नहीं मारना पड़े, ऐसी अर्जुन की इच्छा है। तीनों लोगों का राज मिले तो भी मैं यही इच्छा करता हूं कि इन लोगों को नहीं मारना पड़े। एतान न हन्तुमिच्छामि। और आप देखिए, इसमें एक विशेष बात है। जब द्रौपदी चीरहरण हुआ था और दुशासन ने जब पांडवों की हंसी उड़ाई थी, उस समय भीमसेन ने तो प्रतिज्ञा की ही थी, साथ ही अर्जुन और सहदेव ने भी प्रतिज्ञा की थी। और अर्जुन की जो प्रतिज्ञा थी वो ये थी कि मैं कर्ण को, कर्ण के अनुगामियों को और उन सभी लोगों को मार डालूंगा अपने बाणों से। उन सबको मैं यमलोक के दर्शन करा दूंगा, उन सबको मैं यमराज के भवन में पहुंचा दूंगा जिन्होंने कि इन लोगों का साथ दिया, जिनके कारण से ये युद्ध हो रहा है। सामने वाले पक्ष में वो जन भी हैं, परंतु सामने वाले पक्ष में वो भी हैं जिनको अर्जुन नहीं मारना चाहते। इस विचित्र परिस्थिति में अर्जुन क्या करें, आगे अर्जुन क्या कहते हैं, इस पर अगले भाग में विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।